There has been brewing controversy ever since the Badlapur sexual assault accused encounter took place. And right now, the politics is happening on the one side, but on the other side, what exactly is the center stage of the probe is the judgment and is the hearing that has come from the Bombay High Court. Speaking to me at NewsX on this very incident is Union Minister रामदास अठावले. थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू न्यूज़ एक्स सर. बदलापुर के ऊपर बॉम्बे हाई कोर्ट की टिप्पणी आई है और फ्री एंड फेयर इंक्वायरी के लिए बोला गया है और ये भी बताया गया है कि जिस तरीके से पुलिस ने एनकाउंटर किया है उसकी ज़रूरत नहीं थी. अगर इसमें नहीं होती है निष्पक्ष जांच तो फिर कोर्ट ऑर्डर भी पास कर सकते हैं. मुझे लगता है कि जो अक्षय शिंदे जी हैं जिन्होंने मतलब 4 साल के बच्चों पर अत्याचार किया था और मतलब वो मतलब जेल में था, तो उसके बाद जब उनको पुलिस ले जा रही थी तब पुलिस का तो कहना ये है कि उन्होंने हमारा पिस्तौल छीन कर लिया और हमारे ऊपर हमला कर रहा था और इसीलिए हमको उसका इनकाउंटर करना पड़ा है. जिस तरह उनके माँ बाप ने मुंबई हाई कोर्ट में अपील की, रिट पिटिशन किया और हमारे लड़के का इसी तरह इनकाउंटर होना गलत था, ये उन्होंने बोलने के बाद वह मुंबई हाई कोर्ट ने बताया है कि वह इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इनकाउंटर की आवश्यकता नहीं थी, ऐसा भी मतलब कोर्ट ने बोला है. तो जिस तरह सरकार के तरफ से तो हमारी भूमिका यही है कि वह इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और जिस तरह अक्षय शिंदे जी को फांसी दे दो, इसी तरह की मांग जब उन्होंने अत्याचार किया था तब सभी दलों की तरफ से ये मांग हो रही थी और अभी मतलब उनका इनकाउंटर हुआ है. तो इसमें हमारा कहना इतना है कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसकी निष्पक्ष इंक्वायरी वो होने की आवश्यकता है. और जिस तरह अपने मुंबई हाईकोर्ट ने भी बोला है और मुंबई हाईकोर्ट बोलने के पहले सरकार ने भी अनाउंस किया है कि वह हम इसकी निष्पक्ष जांच करेंगे. तो अभी कोर्ट का भी आदेश है, सरकार का भी आदेश है, तो इसमें जो भी क्यों गलतियां पुलिस ने की होगी तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी जांच ठीक ढंग से होनी चाहिए. जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है उसके मुताबिक ज़रूर राज्य सरकार के तरफ से इसकी पूरी जांच हो जाएगी. पर सर अभी देखा जा रहा है कि ये पूरी बदलापुर में महाराष्ट्र में जैसे ही एनकाउंटर हुआ तो देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर लग गए थे जिसमें बदलापुर लिखा हुआ था. तो जो विपक्ष है वो इस पर निरंतर सवाल उठा रहा है और उनका यही आरोप लगाना है कि जो ये एनकाउंटर हुआ है ये कॉन्स्पिरेसी था, ये एक तरीके से किया गया है ताकि जो सरकार है वो अपना दबाव बना सके और इस तरीके से बचा सके उस बीजेपी लीडर को जिसका स्कूल था. मुझे लगता है कि अपोजिशन के इस एलिगेशन में कोई तथ्य नहीं है. जो कुछ हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसका सरकार के साथ संबंध जोड़ना ठीक नहीं है. जिस पुलिस अधिकारी ने या ऐसा किया है वही सही में मतलब अक्षय शिंदे ने इनका पिस्तौल छीन लिया था क्या, इसकी जांच होनी चाहिए. अक्षय शिंदे उनके ऊपर हमला कर रहा था क्या, इसकी जांच होनी चाहिए. और जिस पुलिस ऑफिसर ने इनकाउंटर किया है उसकी पूरी जांच होनी चाहिए. तो मुझे लगता है कि इसके सरकार के साथ संबंध जोड़ना ठीक नहीं है. जो घटना हुई है ये घटना मतलब बहुत बड़ी गंभीर हुई है और ऐसा इनकाउंटर होना ठीक भी नहीं था. लेकिन अभी वहाँ क्या स्थिति थी इसकी पूरी इंक्वायरी होने के बाद ही मालूम हो जाएगा. तो इसीलिए मतलब अपोजिशन ने इसकी राजनीति करना ठीक नहीं है, लेकिन इसकी जांच पूरी होनी चाहिए. इस मुंबई हाईकोर्ट के आदेश से हम सहमत हैं और ज़रूर राज्य सरकार की तरफ से इसकी पूरी जांच हो जाएगी. सर अभी तिरुपति के विवाद के बाद अब लोगों की जो आस्था है मंदिरों के प्रसाद को लेकर उस पर बड़े सवाल खड़े हुए हैं. तिरुपति के प्रसाद में जिस तरीके से अडल्टरेशन हुई है, अब सिद्धि विनायक टेम्पल में से भी ऐसी वीडियो वायरल हो रही हैं जिसमें जो प्रसाद की पेटियां हैं उनके ऊपर चूहे और तमाम तरीके की गंदगी रखी हुई है जिससे दिखाया जा रहा है. तो इससे टेम्पल ट्रस्ट की जो अकाउंटेबिलिटी है, टेम्पल ट्रस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं. और सबसे पहले ये बात भी है कि आप लोग मंदिरों में जाके अपनी आस्था पे विश्वास नहीं कर सकते. मुझे लगता है कि सिद्धि विनायक टेम्पल जो है ये दादर में आता है और बहुत सारे श्रद्धालु लोग वहाँ लाइन लगाकर दर्शन लेने के लिए वहाँ जाते हैं.
और जिस तरह मतलब जो प्रसाद है, प्रसाद की जो पेटियाँ है, उसके ऊपर उंदीर दिखाई देना, ये बात बहुत बड़ी मतलब गंभीर है। और जिस तरह मतलब सिद्धिविनायक का मैनेजमेंट है, तो इस मैनेजमेंट के माध्यम से मतलब उन्होंने ध्यान देने की आवश्यकता है। मतलब इतना ध्यान नहीं दे दिया गया, इसीलिए वह चूहे अंदर आना ये अच्छी बात नहीं है। ज़रूर मुझे लगता है कि श्रद्धालु लोगों के भावना पर ठेस पहुंचाने का ये काम है, तो इसलिए ज़रूर इसकी भी जांच होनी चाहिए और मंदिर ट्रस्ट को आदेश देना चाहिए कि भाई वहाँ साफ सफाई ठीक होनी चाहिए। उंदीर और ऐसे जो बातें उधर ऐसा होना ठीक नहीं है। तो जो भी कुछ हुआ है ये अच्छी बात नहीं है और मंदिर ट्रस्ट को मतलब सरकार की तरफ से चेतावनी देनी चाहिए और बाद में इसी तरह का कोई चूहा या ऐसा कुछ उधर ना आए, इसकी जिम्मेदारी वहाँ मंदिर ट्रस्ट की है। सर, जम्मू कश्मीर में आज दूसरे फेज़ की पोलिंग थी। तीसरे फेज़ में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के भी उम्मीदवार खड़े हैं। इस पे आपकी क्या राय है और किस तरीके से तैयारियां हैं जिसको लेकर अब आरपीआई देख रही है जम्मू कश्मीर में भी अपने उम्मीदवारों को खड़ा करके? हाँ, तो जम्मू कश्मीर में मेरे पार्टी ने 4 उम्मीदवार खड़े किए हैं और वैसे लगातार मेरे पास 14-15 कैंडिडेट की लिस्ट आई थी, लेकिन कम से कम सीट अलट कर मेरी पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर पार्टी है। मेरे पार्टी को गन्ना किसान ये सिंबल भी मिला है और कम से कम सीटें लड़कर बीजेपी को समर्थन करने की मेरी भूमिका थी, मेरी पार्टी की भूमिका थी। कुछ सीटों पर चुनाव लड़ना जरूरी था, इसीलिए मैंने 4 कैंडिडेट ही मैंने खड़े किए हैं और कल मैं दिन भर मतलब श्रीनगर में जा रहा हूँ और कश्मीर में 4 कैंडिडेट का प्रचार हमारा हो रहा है। मतलब जो आज जब पोलिंग हुआ है वह मेरा उम्मीदवार नहीं था। 18 तारीख के लिए मेरा एक उम्मीदवार था, बाकी अभी 3-4 उम्मीदवार अभी 1 तारीख को जो चुनाव है उसमें है। तो कल मैं उनके प्रचार में कल जा रहा हूँ और मेरे पार्टी की भूमिका ये है कि वहाँ बीजेपी की सरकार बिल्कुल आनी चाहिए। अगर मेरे पार्टी के 4 में से कोई चुनकर अगर आते हैं तो मेरी पार्टी बीजेपी का समर्थन करेगी और वहाँ ज़रूर बीजेपी की सरकार इसलिए आएगी कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ बहुत बड़ा विकास हो रहा है। आतंकवाद 90% से ज़्यादा खत्म हो चुका है और वहाँ लोगों के मन में डर नहीं रहा है। पहले फेज़ में कम से कम 59% लोगों ने वोटिंग किया था और लोकसभा में तो 60% से ज़्यादा लोगों ने वोटिंग किया था। तो जम्मू कश्मीर के लोग अभी बाहर आ रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं। तो मेरे पार्टी के 4 कैंडिडेट हैं, बाकी की जगह पर मेरी पार्टी बीजेपी के कैंडिडेट का समर्थन कर रही है। Thank you for speaking to NewsX. This was Union Minister of State and Social Justice Ramdas Athawale, in fact speaking to NewsX on a host of issues, including the situation that's in fact been brewing in the in Union Territory of Jammu and Kashmir and how the poll preparedness is there. This is Simran with video journalist Kulbhushan for NewsX. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.